हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज का सम नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। नीचे आपको एक्सपोनेंट्स फॉर्म दिए हैं, आपने ये सॉल्व करना है। जो भी एक्सपोनेंट्स के लॉ है वो अप्लाई करने हैं एंड देन वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 3 की एक्सपोनेंट 0 एंड 4 रेज्ड पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज्ड पावर 2। यहाँ पे देखो कि बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है, तो दैट मीन्स कोई ऑपरेटर तो लगेगा नहीं। तो क्या करना है, आप सॉल्व करो। 3 रेज्ड पावर 0 का मतलब मैंने रीजन लिखा है कि एनीथिंग अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आता है 1। एंड अगर बेस की पावर नेगेटिव है एंड बेस का लॉ रेसिप्रोकल एंड m जो है पावर जो है उसे पॉजिटिव बना दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 रेज्ड पावर 0 का मतलब 1 होता है। नाउ इसे नेगेटिव है इनटू, ठीक है, यहाँ पे है 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसे अभी आप यही रहने दो, 2 की पावर 2 रहने दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेकिंग एलसीएम, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नाउ एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। यहाँ पे सॉल्व करो, 4 + 1 अपॉन 4, ठीक है, इनटू 2 की रेज़ पावर 2 कितना होगा, 4 ही तो होगा, सीधा भी आप लिख सकते हो 4। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करो, 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 5। आंसर क्या आ गया 5। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट सॉल्व की, देन मैंने ये पावर सॉल्व करी। 2 की रे पावर कितनी है 2, दैट मीन जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, वो मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखो पावर कितनी है नेगेटिव। आपके पास रूल है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप इसे पहले ही पावर सॉल्व कर लो। आप यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करो, कोई भी दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई कर सकते हो ब्रैकेट के लिए। जहाँ तो आप पावर को कॉमन निकालो, बेस को मल्टीप्लाई करो, जहाँ आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बना सकते हो। तो आप कोई भी रूल इन दोनों में से अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो कर रहे हैं कि पावर्स को ही पहले नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे पॉजिटिव करना है, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल एंड पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डिवीजन, ठीक है, यहाँ क्या है 2 की पावर -2, एज इट रखो। यहाँ पे रीजन मेंशन करना है कि कौन सा रूल अप्लाई किया है मैंने रूल अप्लाई किया है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने वाला। नाउ अब सॉल्व ब्रैकेट, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को 4 2 ज़ा 8, ठीक है, डिवीजन 2 रेज़ टू पावर -2। तो अब क्या करना है, यहाँ 8 है, ठीक है। अब जहाँ तो आप इसे पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हो, जहाँ आप इस 8 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब मैं इसे पावर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 8 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 2 की पावर 3। जहाँ इसे आप ऐसे लिख लो, जहाँ आप इसे नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हो, आपके पास इस सम को करने के अलग अलग मेथड है, आप कोई भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगी, इस 8 को क्या कर लूँगी, 2 की पावर की फॉर्म में लिख लूँगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवीजन 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 3 डिवीजन 2 की पावर 2। अब ये वाला रूल लगेगा, 2 -3 2 पावर 2, ठीक है। अब ये रूल तो हमें पता ही है कि अगर बेस सेम है, डिवीजन का ऑपरेटर है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है 3, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर -2 है, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
क्या आंसर आएगा? -1। अब इसे सॉल्व करना है तो आंसर क्या आएगा? 1/2। रीजन, रीजन आप यही लिखोगे। अगर नेगेटिव पावर है, टेकिंग ए रेसिप्रोकल ऑफ बेस एंड पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है? सेम रूल लगेगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो। 2, 3, 4 दिस। रीजन आप लिख सकते हो, नेगेटिव पावर ठीक है। नाउ 2 का मतलब 4 होता है, जहाँ पे इसे एक्सपेंड कर लो। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, कितना आया? 4, 9, 16। नाउ after adding we get 29. now fourth part, ये है 3⁻⁻1, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी आंसर इसका लिख सकते हो, क्योंकि अगर ब्रैकेट सॉल्व भी करोगे आंसर ओवरऑल 1 ही आएगा, क्योंकि एनीथिंग अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका बेस है जो उसकी डिग्री, दैट मीन एक्सपोनेंट अगर 0 है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। लेकिन मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, पावर को पॉजिटिव करूंगी। रीजन आप यहाँ लिख सकते हो। Okay. Now taking LCM, LCM आएगा 60। नाउ LCM 60 को 3 डिवाइड करेगा, क्वोशंट आएगा 20, वो न्यूमरेटर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 + 15 + 12, ठीक है। नाउ सॉल्व करो इसे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर एडिंग क्या आएगा हमारे पास? 47/60, 0 = 1। रीजन आप लिख सकते हो, कोई भी हुआ तो 1 आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है? पावर की पावर है, तो जब पावर की पावर दी हो, दैट मीन एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, तो क्या करते हैं? पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम रूल वही, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब पावर को पॉजिटिव करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बेस एंड पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ एक्सपेंड द बेस, कितने टाइम आएगा? जितना टाइम उसकी एक्सपोनेंट है। आंसर क्या आएगा? 81/16। वाई पॉजिटिव? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। एंड वैसे भी अगर कोई भी बेस, अगर उसकी पावर जो है अगर नेगेटिव है, नेगेटिव बेस एंड पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का।